तो नमस्कार दोस्तों, आज है 23 जुलाई, जो कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम मेरा हो चुका है। 23 जुलाई को ही था। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, किस सेक्शन का ज़्यादा वेटेज रहा है और क्या आपको करना चाहिए कि आने वाले टाइम में जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, जो जिस तारीख को हो, चाहे वो 27 को हो, 3 को, 6 को और 30 को, जिनका भी है, उनके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है। आप क्या कर सकते हो इतने कम दिन में कि आपका मार्क इंक्रीज कर जाए इतने कम टाइम में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक के बारे में, क्योंकि भाई देखो स्टैटिक का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। हम देखते आ रहे हैं और ये मेरे भी एग्ज़ाम में आज स्टैटिक का कम से कम आपको मैं बता दूं तो 20 के आसपास क्वेश्चन स्टैटिक के आए हुए हैं। 20 क्वेश्चन स्टैटिक के, समझ रहे हो भाई? तो मतलब बहुत बड़ा वेटेज है स्टैटिक का। तो सबसे पहले स्टैटिक का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उनके बाद बात करेंगे अन्य सब्जेक्ट का। पहला क्वेश्चन है भीम सिंह भावेश। भीम सिंह भावेश ये जो है क्वेश्चन था कि भीम सिंह भावेश किस समुदाय के उत्थान के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो वो मुसहर जनजाति के उत्थान के लिए अपना काम कर रहे हैं भीम सिंह भावेश। उसके बाद कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। देखो ऑप्शंस में ऐसा था कि आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। साहित्य अकादमी था, उसके बाद वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था और अर्जुन अवार्ड था, और ये था ऑप्शन में, तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद साईराज परदेसी ने स्वर्ण किस खेल में जीता? स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो ये भारोत्तोलन में जीते हैं। ये जो है एक भारत के एथलीट है साईराज परदेसी, जो भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितनी अनुसूचित जनजातियाँ थी? कितनी थी? 30 थी। 30 थी अनुसूचित जनजातियाँ। बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। 1.35 मिलियन ये अनुसूचित जनजातियाँ, एसटी का जनजाति है। कितना परसेंट हो गया? 1.3%। ठीक है। वीआईपी का फुल फॉर्म पूछा हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। ठीक है, ये देख लिए। अब देखिए भाई, मुझे सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाली बात ये लगी कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में किसी अदर स्टेट का आर्ट एंड कल्चर क्यों पूछ रहे हैं? मतलब इसका कोई सेंस है नहीं। एसएससी वाला पैटर्न बस पकड़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन देखो, नवकलेवर उत्सव किस मंदिर में मनाया जाता है? तो ये जगन्नाथपुरी मंदिर में मनाया जाता है। यहीं पर रथ यात्रा भी निकलता है, उड़ीसा में है जो। लाई हरोबा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर में। लाई हरोबा मणिपुर में। उसके बाद हेरात उत्सव कश्मीरी पंडित लोग का मुख्य त्यौहार है ये, और ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2019 में अटल भूजल योजना कितने राज्य में लागू किया गया था? मतलब 2019 में जो अटल भूजल योजना आया था, कितने राज्य स्टेट में शुरू किया गया था? तो 7 स्टेट को मतलब सेलेक्ट करके शुरुआत किया गया था ये। ठीक है। बिहार सरकार सतत जीविकोपार्जन योजना कब शुरू की है? बिहार सरकार ने सतत जीविकोपार्जन योजना कब शुरू की है? 2018 में। 2018 आपको याद रखना है, 2018 में बिहार सरकार ने सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया। उसके बाद अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में। ये भी आराम से कर लिए होंगे आप लोग। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि 2014 से इसका शुरुआत किया गया। सरदार पटेल के जन्मदिन के दिवस से मनाया जाता है। जन्मदिन या पुण्यतिथि पता नहीं, लेकिन सरदार पटेल के ही नाम पर मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, जानते हैं सब लोग। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान यूरी गागरिन 1961 में गए। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान हैं। वहीं पहली बार चंद्रमा पर जाने वाले आदमी नील आर्मस्ट्रांग हैं, ना कि यूरी गागरिन। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान यूरी गागरिन है। मोस्ट ऑफ द पीपल का ये गलत हो गया है आज का। वो लोग नील आर्मस्ट्रांग मार के आए हैं, लेकिन अंतरिक्ष में सबसे पहले यूरी गागरिन गए हैं और चंद्रमा पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग। उसके बाद विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा है? कुडनकुलम है, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु। कुडनकुलम तमिलनाडु में, यह शायद देख लेना आप लोग। कुडनकुलम है। देखो परमाणु संयंत्र भारत में 7 हैं। सबसे पहला तारापुर है। तो हम देख लिए सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कुडनकुलम है। ठीक है, सबसे पहला तारापुर था, जो महाराष्ट्र में है। जूट उत्पादक राज्य किस क्रमबद्ध तरीका में पूछा था? तो सबसे पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है, असम है, बिहार है। ठीक है। उसके बाद देखो सबसे जो टफेस्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं, जैसे इंडियन एयरफोर्स की रैंकिंग जो है वो आपको आरोही क्रम में सजाना था। ये मैंने टोटल 10 करके आप लोगों के लिए लाया है। ये 10 को आप लोग को याद कर जाना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बनेंगे। क्योंकि मैंने देखा कि पिछले वाले शिफ्ट में भी जो एग्ज़ाम हो चुके हैं प्रीवियस, उनमें भी इनमें से पूछा गया है। तो और मेरे वाली शिफ्ट यानी 23 तारीख को भी है, तो आने वाली शिफ्ट में भी हो सकते हैं। तो ये आपको देख लेना है। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, उसके बाद मार्शल ऑफ द एयर फोर्स।
ये 10th नंबर पे और सबसे हाईएस्ट रैंकिंग यही है, यानी ये आरोही क्रम में, यानी ये बढ़ते क्रम में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद गैर वीरता पदक के उदाहरण। अब देखो इसको ना आपको विकिपीडिया से करना है। गैर वीरता पदक के उदाहरण आपको विकिपीडिया पे जाके सर्च करना है। ये बात, गैर वीरता पदक के उदाहरण जितना भी लिस्ट आए, कम से कम 10 से 20 लिस्ट आएंगे, किस किस श्रेणी में कौन कौन सा, वो देख लेना है। 100% उनसे क्वेश्चंस आएंगे, आप लिख के ले लो। तो आपको करना क्या है, स्टैटिक अभी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस बार बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। आपको एक बात ध्यान दिया होगा आपने कि ये पर्सन्स जो खेल से जुड़े हुए पर्सन है, खेल से जुड़े हुए पर्सन्स जो हैं, जैसे विनाश फोगेट हो गए, सायराज परदेसी हो गए, ये क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, एसपीडी का किताब उठाना है, उसी में एक पेज में स्पोर्ट्स से जुड़े हुए पर्सन दिया हुआ है, वो किस खेल से संबंधित है वो देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आप जो कर सकते हो फुल फॉर्म देख सकते हो। जैसे मेरे में वीआईपी का फुल फॉर्म पूछा था तो ये तो आसान था, चलो ठीक है, लेकिन आप किसी और का कुछ एक्सटेनियस कोई हार्ड पूछ ले, उनके लिए आप फुल फॉर्म देख लो कहीं से, वो कर लो बस। और इसमें अवार्ड वगैरह देख ले, अवार्ड वगैरह कौन किसको मिला है। हाँ, साहित्य अकादमी अवार्ड जरूर देख लेना सब लोग। साहित्य अकादमी अवार्ड से भी दो क्वेश्चन था जो कि मिलान करने वाला था, ईजी नहीं था, मिलान करने वाला था। उसमें से बहुत के नाम तो मैंने सुना भी नहीं था, बस एक ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा ही बन पाया, जो एक सही हुआ एक गलत है। चलो ठीक है, इसी के द्वारा अब बढ़ते हैं आप नेक्स्ट सेक्शन पे। और हिस्ट्री से देखो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं एज एक्सपेक्टेड, बट ठीक ठाक क्वेश्चन बन रहे हैं। 7 से 8 क्वेश्चन मेरे को साथ ही याद था बने हैं इंडियन हिस्ट्री, यानी इसमें से मैक्सिमम मॉडर्न हिस्ट्री से ही बने हैं, और 2 से 3 क्वेश्चंस बने हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया। ये 1912 में किया गया है, 22 मार्च 1912 किया गया, इसीलिए हम बिहार दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, सिवान में चौकीदारी कर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखो ये बात इंटरनेट किताब वगैरह कुछ भी सब बोल रहा है पता नहीं, लेकिन ऑप्शन में देखो क्या क्या था। राजेंद्र प्रसाद जी थे, उसके बाद अरे आरएस कौन किए थे, वो थे, और 2 ऑप्शन था, पता नहीं इसका आंसर क्या होगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष 1936 में जो इसका स्थापना हुआ था, कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व अवध के क्षेत्र से किसने किया था, बाबा रामचंद्र ने किया था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था, चर्बी वाला कारतूस था, सभी जानते हैं। भक्ति आंदोलन तमिलनाडु में किस तरह से शुरू हुआ था। आप लोग को इंटरनेट पे ये आंदोलन जितना भी है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट यानी धार्मिक सुधार आंदोलन जितने हैं, उनको देख लेना, डिटेल में देखना है थोड़ा। ये नहीं पूछा कि भक्ति आंदोलन कहाँ हुआ, किसने किया, ये नहीं पूछा, कैसे किया, क्या किया, उसमें वो पूछा गया, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा जरूर। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया, तो जवाहरलाल नेहरू लाए थे 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, बाल्टिक सागर में कौन कौन सी देश आती है। देखो बाल्टिक सागर में टोटल 9 देश आते हैं। अब आपको 9 देशों के लिस्ट देख लेने हैं, एक बार कम से कम देख लेने हैं। ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा अमेरिकी क्रांति का है। मुख्यतः कहा जाता है कि जेम्स ऑटिस इस नारा के वो थे, जन्मदाता थे। तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, अमेरिकी क्रांति का है। चलो अब देखो ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ज्योग्राफी में क्वेश्चन था पहला, गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं, तो जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कद्रमुख खान कहाँ पर था, कर्नाटक में है। ठीक है, तिलैया बांध बराकर नदी पर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में। यानी आप देखेंगे अगर कद्रमुख, तिलैया और सीता नदी, यानी कि आपको ये मतलब और भी स्टेट्स के आपको वन्यजीव अभ्यारण्य, खान वगैरह देख लेना चाहिए। अगर हो सके तो रिवीजन कर लो, नहीं तो जो पढ़े हो ठीक है, उन्हीं को रिवीजन करो। इकोनॉमिक्स में एक था फिलिप वक्र, जो कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति से संबंधित है। फिलिप वक्र यानी फिलिप कर्व जो है वो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति से संबंधित है। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के प्रमुख घटक कुछ उटपटांग ऑप्शन था, उसमें बफर वगैरह था, पता नहीं आंसर क्या होता। जनसंख्या घनत्व बारे में था कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वालों को लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में देखो भाई बायोलॉजी बहुत ही आसान नहीं था, बायोलॉजी ठीक ठाक लेवल क्वेश्चन थे। आप पूछो युगलिना किस जगत का जंतु है, किस जगत का जीव है, तो प्रोटिस्टा जगत का युगलिना है। उसके बाद लिगामेंट जो है बोला था किस किस चीज़ को जोड़ता है, तो लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। और देखो लिगामेंट और टेंडन में कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है। जैसे लिगामेंट के लिए BLB बल्ब आपको याद रखना, बल्ब से B से बोन, और L से लिगामेंट, B से बोन। BLB मतलब L से लिगामेंट आ गया, B से बोन। ठीक है, उसके बाद देखिए टेंडन के लिए अलग ट्रिक है, MBT याद रखना आपको, MBT। M से मसल, B से बोन, T से टेंडन। मसल मीन्स मांस, बोन और किसको कौन जोड़ता है, टेंडन। मांस और बोन को कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। चलो ये हो गया बायोलॉजी का। अब देखो कुछ क्वेश्चन थे फिजिक्स से, जैसे F = ma से अगर F नियत है, मतलब इसको भाषा में दिया गया था कि अगर किसी बल अगर नियतांक है, बल अगर नियत है
तो एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान जो है किसके क्या यार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो वो द्रव्यमान का होगा। फॉर्मूला से भी हम देख सकते हैं। हीरा और ग्रेफाइट के नेचर के बारे में 2-3 स्टेटमेंट था, उनमें से बताना था कौन सा गलत है, तो आप लोग कर लोगे। सबसे तन्य धातु सोना है। निर्वात में 2 अलग वजन का वस्तु गिरना, जिसे था कि एक छोटा पत्थर है, एक बड़ा सा पहाड़ है, अगर हवा का प्रतिरोध नहीं है तो कौन पहले गिरेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि निर्वात है तो दोनों साथ में गिरेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मिलान करने वाला था, जैसे बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaCO3, वॉशिंग सोडा का Na2CO3 × 10H2O, ब्लीचिंग पाउडर का COCl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CSO4 × ½ H2O। आपको कम से कम 10-15 ऐसे फार्मूलाज और देख लेने होंगे केमिस्ट्री से, ताकि मे बी उनमें से गलत ना हो। उसके बाद है नेत्र के निकट और दूर के वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना, यानी हमारा जो आँख निकट के वस्तु और दूर के वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उस क्षमता को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। उसके बाद क्षार के गुण थे, ऑप्शंस के अनुसार करने वाले थे। KNO3 का रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट है, केमिकल नेम था। ये सारे क्वेश्चंस रहे और कुछ देखते हैं। करंट में क्या था, करंट में था भारत और फ्रांस के बीच जो नौसैनिक अभ्यास हुआ है उसका नाम वरुण है, ठीक है। दिसंबर 24 में इसरो का मिशन जो था स्पेस डेक्स था, भारत ने दिसंबर 2024 में डॉकिंग शिपयार्ड के लिए स्पेस डेक्स भेजा था। G20 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। मैथ से 6 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क का 2 क्वेश्चन, परसेंटेज का 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन नंबर सिस्टम का, 1 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, 1 प्रायिकता का। डुएबल था लेकिन ईजी नहीं था, करने वाले थे। इंग्लिश से 4 क्वेश्चन था, हिंदी से 6 क्वेश्चन था, हिंदी से अकर्मक सकर्मक ये सब था, प्रत्यय पूछा हुआ था ये सब। तो ओवरऑल आपको क्या करना चाहिए ताकि इतने कम समय में आने वाले एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आपको स्टैटिक पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि और सब्जेक्ट अभी आपका कवर नहीं हो सकता, लेकिन स्टैटिक एक लिमिटेड चीज़ है, मतलब लिमिटेड नहीं है स्टैटिक, लेकिन फिर भी किया जा सकता है। उतना भी हार्ड स्टैटिक नहीं पूछे। जैसे आपको इंपॉर्टेंट पर्सन्स पढ़ लेने हैं, वो बिहार के इंपॉर्टेंट पर्सन्स होने चाहिए। भीम सिंह भवेश जो हैं वो बिहार के ही थे, मुख्य पर्सन थे इसीलिए। और ये पुरस्कार अवार्ड वगैरह देख लेना है। उसके बाद खेल से संबंधित मतलब पर्सन्स देख लेने हैं, ठीक है। फुल फॉर्म देख लेना, बस इतना करो आप। और बायोलॉजी में हो सके तो 5 किंगडम जो RH विटेकर ने दिया है उनको बढ़िया से पढ़ लेना है, तो इनमें आपका उम्मीद है कि चांस बढ़ जाए। आप मास्टर के बहकावे में मत आए, बिल्कुल नहीं। सब ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, ये मैराथन वो मैराथन, कोई किसी का काम नहीं आ रहा। जिनका बेसिक ठीक है उनका रिजल्ट होने वाला है, और जो मेहनत कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहे हैं, उनका हो जाएगा। तो आप बेसिक से रिवीजन करो बस, और कोई नहीं, कुछ नहीं, सब ओके है। चलो बाय बाय।